एक मिनट रुकिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। In this tense, we are indefinite as regards the actions, whether the action is complete or not. जो ये टेंस है ये हमें इस चीज का बोध करवाता है कि जो वर्तमान समय में हमारा जो कार्य है वो फिनिश होता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी जो पहचान है, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है या ती है आदि आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। स्टूडेंट्स, तो इसका जो रूल बनता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? हम किसी भी कार्य के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे वर्ब्स कहते हैं। आफ्टर दैट कहां पर हम एस और ई एस का यूज करते हैं? देखो, हमारे एक होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, एक होते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और एक थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। एंड सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है यू, यूर, यू। और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम और कोई भी नाम, ये थर्ड पर्सन के अंदर आता है। लेकिन कहां पर हम एस और ई एस का यूज करते हैं? यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस और ई एस का यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही है, सी है और इट है और एक नेम है। कोई भी नाम आ जाता है तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आएगा। इसके बाद है जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसका क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सब्जेक्ट क्या होता है, तो कहां पर हम डू का और कहां पर डज का यूज करेंगे। जहां पर हम एस और ई एस का यूज करते हैं वहां पर हमारा आता है डज। इट मींस ही, सी, इट या किसी नेम के साथ हम डज का यूज करेंगे, अदरवाइज हम डू नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका रूल क्या बनता है? सबसे पहले किसी भी सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। तो है सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो स्टूडेंट्स, ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है, नेगेटिव सेंटेंसेस का और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है। आगे आता है यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कहां कहां पर यूज किए जाते हैं? सबसे पहले हॉबीज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। जैसे यानी कि हॉबीज मींस आदत को प्रकट करने के लिए आई के पेट डॉग्स, कि मैं जो पालतू जानवर है, पालतू कुत्ता है, मैं उसे लाइक करता हूं, उसे रखता हूं। तो जैसे आई लाइक गार्डनिंग, इट मीन्स, तो यहां पर जो लाइक है ये भी एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। कीप है, इसे वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो हम यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि हमारा यहां पर सब्जेक्ट ही आ जाता है तो हम आई लाइक्स या ही लाइक्स गार्डनिंग। इट मीन्स क्यों है यहां पर एस और एस? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज किया गया है। क्लोज।